गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास है हमारी 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। और जैसा कि हम लेसन 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो आज चलिए लेसन 4 चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं। ये लेसन पोएट्री फॉर्म में है, यानी कविता के रूप में हमारी बुक में सम्मिलित किया गया है 10th जनरल इंग्लिश में। तो इसके चलिए एग्ज़ाम बेस्ड जो मोस्ट VIMP क्वेश्चंस हैं उनको हम लिखने का और याद करने का ट्राई करते हैं। आई होप कि आपको सुनने से भी याद होगा, और जब आप एक बार इसको लिखेंगे और उसको दोहराएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएगा और याद भी बहुत स्ट्रांगली आपको हो जाएगा। और इस लेसन से एक या मोर देन वन यानी एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं हर बार, ठीक है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसमें से कोई से भी दो क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। क्या होता है जब कवि बच्चों को खेलता हुआ देख रहा है। चलिए देखते हैं। When he sees them playing, आंसर when he sees them playing, एक साथ बोल देना है पूरा सेंटेंस, जब वह उन्हें खेलता हुआ देखता है। when he sees them playing, all his question that disturb him despair। बस when he sees them, all his question that disturb him despair, इसको एक साथ बोल देना है। ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी क्वेश्चंस, ऑल हिज क्वेश्चन, ऑल मतलब सभी, हिज यानी उसके, और क्वेश्चन यानी क्वेश्चन प्रश्न। ऑल हिज क्वेश्चन दैट यानी जो, ऑल हिज क्वेश्चन दैट डिस्टर्ब हिम डिस्पेयर, जो डिस्टर्ब करते हैं उसे, वो सब अदृश्य हो गए, छुप गए, डिस्पेयर हो गए, है ना, दिखाई नहीं देते अब। When he sees them playing, all his question that disturb him despair, all his question that disturb him despair, बोल देना है एक साथ। आई थिंक अगर आप एक बार इसको सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। all his question that disturb him despair पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वेयर डू द विंडो ओपन मोस्ट VIMP, बहुत ज़्यादा बार आया है एग्ज़ाम में, बहुत सिंपल है। दे ओपन, विंडो ओपन, वेयर डू द विंडोज लिखा है, एस ऐड हो जाएगा, है ना। तो दे ओपन वेयर, भैया ये वहाँ खुलती हैं। दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग सॉलोज एंड ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन। दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग सॉलोज, पूरा बोल देना। दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग सॉलोज एंड ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, पूरा साथ बोल दो। थॉट्स आर सिंगिंग सॉलोज, ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, कंप्लीट। ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन एंड ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, ठीक। दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग सॉलोज, ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन। दे ओपन वेयर थॉट्स आर सिंगिंग सॉलोज एंड ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हृदय में क्या अवस्थित है। चलिए, इन देयर हार्ट्स मतलब उनके हृदय में, देयर यानी उनके, हर्ट्स यानी हृदय, इन यानी में, उनके हृदय में, इन देयर हर्ट्स देयर आर वर्ड्स एंड सनशाइन, हो गया यार। इन देयर हर्ट्स देयर आर वर्ड्स, इन देयर हर्ट्स देयर आर वर्ड्स, ओके, एंड सनशाइन। इन देयर हार्ट्स देयर आर वर्ड्स एंड सनशाइन, इस तरीके से ये आंसर भी आपका कंप्लीट होता है। इन देयर हार्ट्स देयर आर वर्ड्स एंड सनशाइन, ओके। एक बार फिर सुन लें,
there in their hearts there are words and sunshine. Question number 4, what does the poet compare to the caresses of the children and their looks? चलिए, he compares them with all our clever plans and wisdom of our books. Okay, he compares them with all our clever plans and wisdom of our books. क्वेश्चन नंबर 5 देखें, when do the problems of the poet and why? कवि को कहाँ प्रॉब्लम है और क्यों है, यह देखना है। कवि की क्या समस्या है और क्यों समस्या है, ये हमें इसमें देखना है। ठीक है, चलिए, caresses of the children and their looks, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड वाई, है ना। चलिए देख लेते हैं, कवि की समस्याएं कब खत्म होती हैं और क्यों। हिज प्रॉब्लम डिसअपेयर व्हेन ही हियर्स चिल्ड्रन एट प्ले, जब बच्चों को खेलता हुआ वो सुनता है तो उसकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती हैं। हिज प्रॉब्लम डिसअपेयर when he hears children playing at play, और ये क्यों होता है, it is because children are pure hearted and carefree, मासूम हृदय के होते हैं और उनको किसी बात की चिंताएं नहीं रहती हैं, है ना। they love without any selfishness, और वो प्रेम करते हैं बिना किसी अपना, उन्हें किसी बात के कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है ना, किसी बात का वो स्वयं के आई मीन देखा जाए यहाँ पर तो बिल्कुल किसी भी तरह का उनके हृदय में किसी भी बात को लेकर कोई भी थोड़ी सी भी उनके हृदय में, हम देखते हैं ना आजकल स्वार्थ बहुत होता है, लेकिन उनके हृदय में किसी के लिए कोई भी स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ रूप से दूसरे